मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है, यह प्रश्न है, प्रत्येक अपराध साधारणतः उसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध किया गया हो। तो यह जो क्वेश्चन है यह चैप्टर 13 का है, अध्याय 13 का, जिसमें कुल 13 सेक्शन है। 13 सेक्शन में से आपको सिर्फ 8 सेक्शन लिखने हैं जो इस प्रश्न के लिए उपयोगी हैं, अन्य को छोड़ देना है। धारा 177, धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कुल 8 धाराओं को लिखना है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, मेंस आंसर राइटिंग आप हमेशा करिए। जो लोग परीक्षा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वह एक उनको देख, अगर ध्यान से उनको आप देखेंगे तो एक साथ ये यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, या राजस्थान का भी जो है वह एपीयू हो चाहे सिविल जज हो, सबकी परीक्षा निकाल रहे हैं। कारण यह है कि वो लोग अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखते हैं, ठीक है, रेगुलर जो है अध्ययन करते हैं उस चीज़ का। तो यदि आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 15 मिनट हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए। अपने अभ्यास को हमेशा कंटिन्यू रखिए, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। मैं प्रैक्टिस करने के बाद भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है। तो उपरोक्त प्रश्न सीआरपीसी की धारा 177, 78, 79, 180, 81, 82, 183 व 184 पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, हमेशा हेडिंग जो है याद करने की कोशिश करिए। जब आपको हेडिंग याद रहेगा तो आप अपने क्वेश्चन को विस्तार देंगे, उसको, ठीक है, ठीक से लिख पाएंगे। यदि आपने हेडिंग नहीं याद किया तो उस क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। जितने भी लोग सफल हो रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन याद करने के साथ ही वो हेडिंग भी याद करते हैं। तो हेडिंग को हमेशा याद रखने की कोशिश करिए। पहली हेडिंग है जांच और विचारण का मामूली स्थान। धारा 177 में किसी अपराध का जांच अथवा विचारण के लिए किस न्यायालय की अधिकारिता होगी, इससे संबंधित सामान्य सिद्धांत बताया गया है। यह जो है जनरल प्रोविजन है, ठीक है ना। तो यह सामान्य सिद्धांत है। सामान्यतः किसी अपराध की जांच व विचारण केवल उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध घटित हुआ है। इस धारा के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले के विचारण के लिए प्राधिकृत नहीं है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता से परे घटित हुआ हो, ठीक है ना। ये तो सामान्य सिद्धांत है कि यदि कोई अपराध आपके स्थानीय अधिकारिता में घटित हुआ है तो आप उसका जांच विचारण कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हेडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो है इसका अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने खुद लिखा है, मैं किसी दूसरे के ऊपर नहीं, किसी दूसरे से लिखवा करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अपने लिखता हूँ, अपने ही बनाता हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जांच और विचारण का स्थान। धारा 178 जांच और विचारण के स्थान से संबंधित है। यह धारा 177 के कुछ अपवादों का वर्णन है। यह धारा जो है धारा 177 के कुछ अपवादों का वर्णन करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जानते हैं कैसे, आइए देखते हैं थोड़ा सा। धारा 178 में यह बताया गया है कि कुछ दशाओं में न्यायालय अपराध का विचारण स्थानीय सीमा से परे भी कर सकती है। जबकि धारा 177 में यह बताया गया है कि ठीक है, सामान्य तौर पर आप कोई भी न्यायालय ऐसे मामलों की जांच कर सकता है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता में घटित हुई हैं, लेकिन धारा 178 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। आइए जानते हैं कैसे। न्यायालय को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है, जानते हैं कैसे। पहला, जब अपराध किए जाने की स्थानीय सीमा अनिश्चित हो, ठीक है ना। मान लीजिए कोई जिला है, जिले के बॉर्डर पे हुआ हो, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि इधर हुआ है कि इधर हुआ है, ठीक है। अब जहाँ भी स्थिति, जैसी भी स्थिति हो, तो जिस न्यायालय ने पहले इस चीज़ को अपने न्यायालय में जो है होल्ड किया है वह देख सकता है। दूसरा, जब अपराध सामान्यतः एक स्थानीय क्षेत्र में तथा अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो, ठीक है,
आपने कुछ यहाँ किया कुछ वहाँ किया, ठीक है ना। तो जैसे आपने एक ज़िले में, मान के चलिए गोरखपुर ज़िले में आपने डाकुओं का एक गैंग बनाया और जो है लखनऊ में जाकर के आपने डाका डाला, तो डाकू का गैंग बनाना एक भी अपराध है और लखनऊ में जाके डाका डालना भी एक अपराध है। तो आपने अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में कुछ दूसरा काम किया और दूसरे स्थानीय क्षेत्र में कुछ दूसरा काम किया। तीसरा, जब अपराध का स्वरूप निरंतर चालू रहने वाले किस्म का हो तथा वह एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों पर चालू रहता हो। अब जैसे हमने गोरखपुर से जो है एक बच्चे को किडनैप किया, ठीक है, उसको मेरठ ले गए, गोरखपुर से किडनैप किया, एक मेरठ ले गए। भाई गोरखपुर से हम चलेंगे तो आएगा बस्ती, अयोध्या, ठीक है, उसके बाद बाराबंकी, लखनऊ, उसके बाद सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरपुर, मेरठ या बिजनौर होते हुए मेरठ पहुंचेंगे। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो चालू रहने वाले हमेशा होते हैं, तो कहीं भी चलाया जा सकता है, ठीक है। इन जिलों में से कहीं, मान लीजिए हम गोरखपुर से हमने बच्चे को किडनैप किया और जो है ये बच्चा जो है पकड़ा जाता है बिजनौर में, क्योंकि हम उसे मेरठ ले जा रहे हैं, मान के चलिए, या बरेली में पकड़ा जाता है तो बरेली में भी उस अपराध का विचारण हो सकता है। चौथा है, जब अपराध का गठन विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अनेक कार्यों से होता है, ठीक है। अपराध का गठन विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अनेक कार्यों से होता है। जैसे मान के चलिए हमको बम्बई में डाका डालना है, मुंबई में या बम्बई में डाका डालना है, हमने गोरखपुर में उसकी योजना बनाई, ठीक है, और लखनऊ से हमने वहाँ से हथियार खरीदा, मतलब जो डाका डालेंगे उसको छेनी हथौड़ी कुछ भी, जो बैंक को लूटेंगे कुछ, तो कहीं पर भी इसका जो है विचारण हो सकता है। अब आते हैं तीसरी हेडिंग, आप लोग हमेशा आप याद रखिए, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया व परिणाम निकला। तीसरा हेडिंग है, ठीक है ना। धारा 179 के अनुसार अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ पर कार्य किया गया हो। दूसरा, जहाँ पर कार्य का परिणाम निकला हो, ठीक है ना। परिणाम अर्थात पूरक तत्व से है जो अपराध के लिए आवश्यक है। कार्य किया लेकिन परिणाम दूसरे जगह निकला, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चौथा हेडिंग है, जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप लिखते हैं, हेडिंग याद करिए, धारा अपने आप याद आ जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धारा 180 में ऐसे अपराध के लिए जांच या विचारण के स्थान के बारे में प्रावधान है जो इसलिए अपराध है कि वह किसी ऐसे अन्य कृत्य से संबंधित है जो कि स्वयं एक अपराध है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, धारा 180 कह रहा है, अब जैसे चोरी करना और चोरी की संपत्ति रखना एक अपराध है। क्यों कि चोरी की संपत्ति जो है उसका संबंध चोरी से है, इस कारण जो है धारा 180 में अपराध है, ठीक है। चोरी धारा जो है एक अपराध है और चोरी का संपत्ति रखना भी, चोरी की संपत्ति रखना भी एक अपराध है। 379 में चोरी है और 411 में जो है चोरी की संपत्ति रखना। चोरी जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और 411 चोरी की संपत्ति रखना जो है सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए पांचवी हेडिंग है, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। कुछ अपराध, कुछ खास किस्म के अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। धारा 181 के अधीन कुछ खास अपराध जैसे डकैती, उद्यापन, व्यापहरण, अपहरण, आपराधिक दुर्विनियोग, चुराही संपत्ति का रखना, अभिरक्षा से पलायन और आपराधिक न्यास भंग आदि। तो ये शब्द को आपको याद करना पड़ेगा, जितने शब्द हैं पर्टिकुलर खास किस्म के शब्द, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आदि की जांच या विचारण हेतु वैकल्पिक स्थानीय अधिकारिता के प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए वैकल्पिक स्थानीय प्रावधान के माने एक से अगर न हो तो दूसरे जगह पर आप केस कर सकते हैं, अभी बताएंगे हम कैसे। जैसे जहां यह पता चलता है कि संपत्ति का दुर्विनियोग किस स्थान पर हुआ है, एक चेक दिया, ठीक है ना, और उसको भजाया गया, तो उस स्थान के न्यायालय को जांच या विचारण की अधिकारिता होगी जहां ऐसी संपत्ति का परिधान हुआ। हमने चेक लिया, ठीक है ना, और उसका परिधान मान के चलिए लखनऊ में हो गया, किसी चोर उचक्के को हमने दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है जब उस दशा में जब उसका जो है दुर्विनियोग जो है कहाँ हुआ है यह नहीं पता चल पावे, ठीक है। दुर्विनियोग
किस स्थान पर हुआ यह नहीं पता चल पावे उस दशा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 182 देखिए, एक हेडिंग है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, ठीक है ना। तो पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, तो जैसे आएगा इसमें मैसेज के, आजकल जो मैसेज आ गया है इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है ना। धारा 182 में पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध की दशा में जांच और विचारण के स्थान के निर्धारण हेतु जुड़े प्रावधान है। अक्सर पत्र आदि के माध्यम से मिथ्या व्यपदेशन का अपराध किया जाता है तथा इसकी जांच व विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत यह भेजे गए हैं, ठीक है ना। अब लखनऊ से कोई पत्र भेजा गया है सहारनपुर, वो कोई धमकी है, कुछ भी है उसमें, तो सहारनपुर के न्यायालय को यह अधिकार होगा कि जो है उसकी जांच करें। धारा 182(2) में द्विविवाह, जो दूसरी पत्नी से जो होता है विवाह कि अपराध के मामले में जांच और विचारण के स्थान के निर्धारण के बारे में, ठीक है। इस अपराध हेतु तो उस न्यायालय द्वारा जांच और विचारण किया जा सकता है जिस स्थानीय क्षेत्र में द्विविवाह हुआ। लखनऊ का रहने वाला आदमी मेरठ में जाकर के एक दूसरा विवाह करता है, मेरठ में भी इसका एक केस जो है मेरठ के न्यायालय में फाइल हो सकता है, ठीक है। या अपराधी ने प्रथम विवाह की पत्नी, ठीक है, प्रथम विवाह की पत्नी मतलब पहली पत्नी के साथ, पति या पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया। पहली पत्नी के साथ जहाँ पे अंतिम बार निवास किया, मान के चलिए लखनऊ में जो अंतिम बार निवास किया, ठीक है ना, पति ने, उसके बाद उसको छोड़ दिया, वो चला गया मेरठ रहने के लिए पति, तो पहली पत्नी जो है लखनऊ में केस फाइल करा सकती है। अंतिम बार निवास या उस स्थान के न्यायालय द्वारा की जा सकती है जहां अपराध घटित होने के बाद, ठीक है, प्रथम विवाह की पत्नी स्थायी रूप से निवास करती है, ठीक है। और जैसे कोई पत्नी जो है गांव में रहती है, यह गांव जो है गोरखपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, गोरखपुर जिले के अंतर्गत यह गांव आता है। जब अपराध हो जाए द्वितीय विवाह वाला, यानी कि दूसरी पत्नी से वो विवाह कर ले, तो पहली पत्नी जो है गोरखपुर के न्यायालय में, चाहे वो लखनऊ रहता हो चाहे मेरठ में रहता हो, पहली पत्नी जो है गोरखपुर के न्यायालय में केस दायर कर देगी, परिवार न्यायालय में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहीं पे भी जैसे भी स्थिति गवर्नमेंट दे। यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध, यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध। धारा 183 में यात्रा या जल यात्रा के दौरान किए गए अपराध की दशा में अपराध की जांच व विचारण का स्थान नियत किया गया है। भाई आप यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास एक केस है, ठीक है, तो रेप का केस है, तो आदमी लड़का जो आता है बनारस से आता है, ठीक है। जैसे हम महाराजगंज में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ एक किसी दोस्त के घर आया महाराजगंज में यात्रा के दौरान, और एक कांड जो वहीं पर हुआ, इस जिले में महाराजगंज में हुआ। तो लड़का जो है बनारस से महाराजगंज आता है केस देखने के लिए, ठीक है। सुविधा के संतुलन के मापदंड का अनुपालन करते हुए इस तरह के अपराध की जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार में यह घटित हुई। जैसे किसी यात्रा पर आप निकले, ठीक है ना, वहाँ आपने अपराध कर दिया, चोरी किया, डकैती किया, लूट मार हत्या कुछ भी किया वहाँ पर, तो जहाँ पर आपने किया है वहाँ पर जो है उसकी जांच विचारण हो सकता है, वहाँ के न्यायालय के द्वारा केस फाइल हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यह अंतिम है, ठीक है, धारा 184 अंतिम है। हेडिंग है क्या है, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारणा का स्थान, ठीक है ना। तो धारा 184 में एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारणा का स्थान का निर्धारण करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो धारा 184 के अनुसार, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे याद आ जाएगा। धारा 184 के अनुसार जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति को धारा 119 से धारा 122 अथवा धारा 121 के तहत, ठीक है, तो धारा 119 से धारा 122 क्या है, धारा 119 है एक ही वर्ष में जब 3 किस्म के अपराध करते हैं वो, धारा 1 से जो है 20 है, धारा 119, 21, 20, 21, 22, ठीक है ना। तो धारा 120 से एक से अधिक अपराधों का विचारण, और धारा 121 से जहां यह संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है, और धारा 122 से जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर धारा या अथवा धारा 121 से जहाँ पर संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया हो के तहत सभी अथवा अनेक अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोपित तथा
विचारित किया जा सकता है तब जांच अथवा विचारण का कार्य किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उस अपराधों में से किसी की भी जांच और विचारण करने के लिए सक्षम हो। यहाँ पे सक्षमता के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है ना। सक्षमता के न्यायालय की सक्षमता के बारे में बताया गया है। धारा 184 ख के तहत सीआरपीसी की धारा 223 क्या है, कौन से व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 223 क्या है, कौन से व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है के तहत कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं जिनके ऊपर एक साथ आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। जो न्यायालय ऐसे आरोपों का जांच और विचारण हेतु सक्षम हो, तो ऐसा न्यायालय जो इस आरोपों का जांच और विचारण हेतु सक्षम हो, उसी न्यायालय के द्वारा जो है यह विचारण किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त हुआ यहाँ पर। तो आशा है मित्रों आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। और क्वेश्चन आंसर निरंतर लिखते रहेंगे। धन्यवाद।